जी नेताजी अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे जो टीका टिप्पणी किया गया, जिसको लेकर के तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं ज्ञापन दे रही हैं, तड़ीपार जैसे नारे लगाए जा रहे हैं अमित शाह के लिए, उनके विरोध में ये ऐसा कहा जा रहा है कि माफी मांगिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपने परिचय में बताना चाहूँगा, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं वर्तमान में हूँ। आप लोगों ने देखा कि वाराणसी के लोकसभा पर जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, किस तरह से प्रत्याशियों के साथ ये लोग कर रहे थे, आज उसी का ऐसा लग रहा है कि उनको भूखदंड उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि मैं लोकसभा प्रत्याशी होते हुए भी सारी प्रक्रिया को लेकर हमने नामांकन की व्यवस्था कराए, सारी चीज कराए। आप लोग ने देखा कि हमें धरना बैठना हमारी मजबूरी हो गई। हमें करीबन लगभग 11 बजे रात में बैठाया गया प्रशासन के आदेश पर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसलिए नहीं हटा कि संविधान ही बताता है कि वो अधिकार लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि अमित शाह के बयान पर कि अगर अम्बेडकर कहते तो भगवान उसके जगह कहते तो भगवान मिल जाता, तो हो सकता है अमित शाह को भगवान नहीं मिले हो और उन्होंने जज्बात में इस बात को बोल दिया। हमारे गौरवशाली इतिहास को लिखने वाले और भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बोल दिए। तो कहीं न कहीं आज ये संविधान चल रहा है, संविधान उन्हीं के रचयिता से चल रहा है। मान लीजिए हम लोग के राष्ट्रपिता ही मान लिया जाए भीमराव अम्बेडकर को, उन्हीं के संविधान से आज सारा सिस्टम चल रहा है। विपक्ष माफी मांग की बात कर रही, इस्तीफे की मांग कर रही, आप किस चीज की मांग कर रहे हैं? देखिए, असल बात क्या है, कहीं न कहीं उम्र के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बोले जा सकते, तो वो उनको बोलना। आज उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में उनका आज कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं पर देखिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बोलकर बहुत लोगों को पीड़ा दी है। आपने बोला उम्र के हिसाब से एक्स्ट्रा बोलना, मतलब अब उनकी उम्र हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, इसलिए उम्र की यहाँ 75 क्रॉस करते हैं, यहाँ 50 क्रॉस करते हैं, तो जो आपको सोच है वो सोच थोड़ा से बदल जाती है। राहुल गांधी को धक्केबाज का नाम दिया जा रहा है, 2 सांसदों से उनका मुक्ति होगी, जिसकी वजह से उनके FIR हो चुका है और दोनों सांसद हॉस्पिटल में ICU में। देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने इस बात को स्पष्टीकरण नहीं किया, इनको ब्रेन हेमरेज है, लेकिन भाजपा के जो डॉक्टर है वो डॉक्टर से भी आगे वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में हर एक एंगल से वहाँ कैमरे लगे होंगे, सारे चीजों का सिस्टम होगा, लेकिन वो जांच स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रही है। और रही सत्ता की बात, तो राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं कि उनके पर अगर मुकदमा दर्ज है तो लोकसभा में स्पीकर से माननीय जो मांग कर रहे थे, उस सारे कैमरों को ऑन करा के उसकी सच्चाई सामने ला दी गई। चोट काफी आई ICU में। देखिए, अब हम क्या कहें आपको, भाजपा के जो डॉक्टर थे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इनके डॉक्टर इटली नहीं तो अमेरिका से पढ़ के आए होंगे कि अगर घटना से पहले वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। FIR भी हो चुका है राहुल गांधी जी पे, तो उसकी जांच होने दीजिए। वाराणसी में भी विरोध किया जा रहा है, कचहरी चौकी पे, यहाँ पे भी ज्ञापन दिया गया, धक्केबाज राहुल गांधी के नाम से चल रहे हैं लोग पोस्टर लेकर के। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज बता दे, विपक्ष और पक्ष और जो वन नेशन वन का चुनाव था वो विपक्ष मानेगा नहीं और कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा अधिकार है चुनाव लड़ना। उस समझ कि आप एक पर्चा दाखिला बहुमत ज्यादा दिया गया पक्ष में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखिए, अभी तो इसका भी क्लियर नहीं है, अभी आया होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन जो धक्के की बात करें, मैं आपको फिर दोहरा दे रहा हूँ कि लोकसभा में हर एंगल पर कैमरे की सबूत है, तो सार्वजनिक कर देना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने धक्के दिए हैं। उन्होंने तो खुद मिलने गए हैं, कुछ उनका ऐसे जो बयान है उनके भाजपा की तरफ से, कुछ राहुल गांधी को अशब्द बोल रहे हैं, ये मर्यादा के खिलाफ। लोकसभा प्रत्याशी की लड़ाई में आप भी रहे, आपको EVM को लेकर के क्या ख्याल है आपका? देखिए, यहाँ कहना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों को दाबने के काम करती है, मजदूरों को परेशान करने के काम करती है। 5 किलो राशन मिल रहा है। देखिए, 5 किलो को मैडम बात मत करिए, क्योंकि अगर 5 किलो है तो हमारे हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति अगर 5 किलो में पूरे महीने चलता हो तो हम बताने के लिए इसलिए हैं कि 5 किलो में चलता नहीं, जबरी करवाया जाता है। LPG पे सब्सिडी भी मिल रही है मैडम, वो उसका गैस का कीमत तो देख लीजिए। जो 500 लोग थे तो स्मृति ईरानी कंधे पर लेकर टहर रहे थे, आज कितना है? उसको कंधे पर लेकर टहरना चाहिए ना, उसी स्मृति ईरानी है जो आज लोकसभा हारी हुई है। EVM को लेकर के 2 लाइन। EVM को देखिए, EVM को अभी जब चुनाव होता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों टकरार में होते हैं। कहीं ना कहीं
जैसे ही गिनती होती है नामांकन से लेके ये थोड़ा सा मामला चलता रहा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम का खेल है, तो बीजेपी कह रही लाडली बहू का खेल है। देखिए असल बात क्या है कि वो कितना विकास हो रहा है, हमारे लोग को कितना क्या हो रहा है तो आपके सामने है। कहीं न कहीं एक मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करेगी। वो चल रहा है, वहाँ पर ही होगा। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में ईवीएम काम किया है? देखिए ईवीएम से हर बार ये हुआ कि छेड़छाड़ का शब्द आया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें कि जिस देश ने ईवीएम को उठाकर अपने के बैन कर दिया, आज पूरे भारत में उस ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।